नागपाल जी, लगातार हम इस आंदोलन भी कवर कर रहे हैं और अन्य बॉर्डर पर भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने कई किसान भाइयों से बात करी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके, क्योंकि आज उन्हीं के संविधान के माध्यम से आज किसान भाई अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो सामने से एक सवाल आता है कि आप अंबेडकर की बात क्यों कर रहे हैं, किसानों की बात क्यों नहीं करते। इस पर क्या कहना है? देखिए, दो चीज समझ लीजिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को इस देश के अंदर गलत तरीके से पेश किया गया। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़िए, उसमें पहली लाइन में आता है डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता थे। गलत, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर इस देश के नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो दलितों के लिए नहीं बनाया, वो इस देश की 135 करोड़ आबादी के लिए बनाया। अगर आज आप खड़े होकर के यहाँ मुझसे सवाल कर रही हो तो ये डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए लॉ बनाया। आपको कहाँ सवाल पूछने का अधिकार नहीं था, आपको तो घूंघट में रह करके रोटी बेलने का अधिकार था। इस देश के आप जो जिसको कहते हैं ना मौलिक अधिकार, ये डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। ये सब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और मैं एक बात कहता हूँ, बड़ी मजे की बात है, जाटों के सबसे बड़े नेता कौन थे? सर छोटू राम। सर छोटू राम ने कहा मेरे भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान। हमने मंच लगा लिया, बोलना तो सीख लिया, लेकिन दुश्मन को अभी भी नहीं पहचान रहे हैं, दुश्मन कौन है। यही सेम बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही कि जिस दिन इस देश का सर्वहारा समाज अपने दुश्मन को पहचान लेगा उस दिन लड़ना सीख लेगा। अरे जो बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही वही छोटू राम ने कही, वही बात भगत सिंह ने कही जेल डायरी में। भगत सिंह कहते अगर मैं जेल से छूटा, फांसी से बचा और जेल से बाहर आया तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ में काम करूंगा। वही बात चौधरी महाराज सिंह भारती ने कही जो मेरठ से सांसद रहे, वही बात चौधरी चरण सिंह ने कही, वही बात जगदेव बाबू ने कही, वही बात कुशवाहा ने कही। मैं कहता हूं जब SC ST OBC माइनॉरिटी काम करने वाले मेहनत कश लोगों के हमारे महापुरुष एक हैं तो हमारी विचारधारा अलग अलग क्यों है? हम सब एक ही बाप की औलाद हैं, हम मेहनत कश लोग हैं। और जो लोग ये बात को कह रहे हैं आप डॉक्टर अंबेडकर की बात क्यों कर रहे हो, ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा नहीं है। और इस देश की सरकारों ने सबसे बड़ा अपराध ये किया है कि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलितों का नेता बना करके छोड़ दिया। वो दलितों के नेता नहीं थे, वो गरीबों के, दलितों के, मजदूरों के, किसान के, सैनिक के, महिलाओं के, सबके नेता थे। इस देश के 90% क्या 135 करोड़ आबादी के और कम से कम 85% बहुजन समाज के नेता थे। राहुल नागपाल जी, हमने देखा था कि 2020 में NRC का मुद्दा काफी गरमाया था पूरे देश में और लोगों ने बहुत बड़े आंदोलन किए, लेकिन लॉकडाउन के तहत उस आंदोलन को एक तरह से खत्म कर दिया गया। तो क्या लगता है कि आज इन किसान भाइयों को, क्योंकि EVM का भी मुद्दा काफी हम लगातार समय समय पर लोग उठाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है, तो आज किसान भाइयों को जरूरत नहीं है NRC और जो EVM का मुद्दा है उसको भी इसमें इंक्लूड करें? देखिए, आप समझ रहे, दो तीन चीजें बड़ी इस देश में पिटेंगे, सब बारी बारी से पिटेंगे। पहले शेड्यूल कास्ट पिटा, SC ST एक्ट के तहत। मारने वाला कौन है वो सबको पता है। लाठी किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में। ताकत किसी खड़ी है? अडानी अंबानी की। दूसरा नंबर मुसलमान पिटा NRC और CA के मामले पे। ताकत की लाठी किसकी है? मोदी जी की। ताकत किसकी है? अडानी अंबानी की। अब कौन पिट रहा है? अब किसान पिट रहा है। लाठी किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में। ताकत किसकी है? अडानी अंबानी की। जब दलित पिट रहा था तो सब ताली बजा रहे थे, फिर मुसलमान पिट रहा था तो हम हिंदू, हम भी ताली बजा रहे थे। अब किसान पिट रहा तो अब बताओ कौन ताली बजाएगा? बारी बारी से पिटेंगे सब, क्योंकि इस देश के अंदर जो RSS का समाज है ना, जो 15% RSS की विचारधारा का समाज, उसके लिए ना जाट से प्यार, ना गुजर से प्यार, ना यादव से, ना चमार से, ना खटीक से, ना पासी से, ना मुसलमान से। उसके लिए तुम जातियां हो, उसके लिए तुम जातियां हो। और जिस दिन तुम जाति को जमात में बदल दोगे, जिस दिन तुम पिटे पिटे लोग इकट्ठा हो जाओगे, उस दिन ये RSS वाले इस देश को छोड़ करके भाग जाएंगे, क्योंकि ये विदेशी और तुम इस देश के मूल निवासी हो। समझने की जरूरत है। किसी में 10 लाठी लगी है, किसी में 20 लगी हैं, किसी में 30 लगी हैं। ये खुश हो लो कि मुझ में 10 लगी है, मैं कम पिटा हूँ। इसमें 20 लगी है ज्यादा पिटा, इसमें 30 लगी है ज्यादा, ये हमसे ज्यादा पिटा। पिटोगे सब, पीटने वाला वही है। इकट्ठे हो जाओ, लाठियां छीन लो, तोड़ दो, फेंक दो और ऐसे बदतमीज आदमी को हटा दो। राहुल नागपाल जी, अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है कि जो ब्राह्मण महासभा है उसके लोग हैं और एक पंडित है और बहुत सारे RSS और BJP के लोग हैं, वो राकेश टिकैत जी का जीते जी पिंडदान करते हैं और उनके जो पुतला है उसका भी दहन करते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जाति कोई बुरी नहीं होती। मैं जो जाति, किसी भी जाति में कुछ जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर जिन्होंने राकेश टिकैत का जीते जी जिन ब्राह्मणों ने पिंडदान किया, उनको अकल नहीं है क्या? उनको थोड़ी बहुत तो अकल होगी, थोड़ी बहुत तो समझ होगी। अगर तुम हिंदू धर्म को मानते हो, सनातनी परंपरा को मानते हो, तो इस जिसको कहते हो कि सैकड़ों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी परंपरा है, तो उस परंपरा को क्यों बदनाम कर रहे हो भैया? कहीं सनातनी परंपरा में जिंदे आदमी का पिंडदान नहीं होता। और जो लोग सनातनी परंपरा के होने के बावजूद भी राकेश टिकैत का पिंडदान कर रहे हैं, आप उनकी मानसिकता का इस बात से पता लगा सकते हो कि वो वही कुपड़े लोग हैं जिनकी मैंने स्टार्टिंग में बात की। ना उन्होंने अपने धर्म को पढ़ा, ना उसका वो पालन कर रहे हैं। अपनी जो खुन्नस है वो इस बहाने उसको निकाल लें। राकेश टिकैत 6.5 फुट का आदमी है, 56 इंच का सीना ले रहा है। इनके पिंडदान करने से वो मर रहा है। इन्हें मार के मरेगा, वो इतनी आसानी से ना मरे।
जी राहुल नागपाल जी, लगातार हमने अभी 2-3 दिन पहले की बात है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की है, लेकिन उसी पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग को तोड़कर कुछ आरएसएस बीजेपी के लोग आते हैं और लगातार ये नारे लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए पुलिस की, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आप एक चीज समझ लो, इस देश के अंदर जब ये आरएसएस नाम की ना एक बीमारी है, इस बीमारी को जब तक जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, हम अपने बच्चों को उनकी शाखाओं में जाने से नहीं रोकेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि आरएसएस क्या नाम है बहुत बड़ी चीज है, मैं कहता हूँ आप आरएसएस की किताब पढ़िए, वंच ऑफ थॉट एक नाम की किताब है, वो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भंवर मेघवंशी की किताब है मैं कार सेवक था, उसे पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। ये जो लोग आए थे ना, जिनका आप जिक्र कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तो लठ बजा लेगी, लेकिन जो यहाँ लोग बैठे हैं दिल्ली पुलिस में जो जवान हैं वो भी तो उनके भाई हैं, वो भी तो उन्हीं के बेटे हैं, वो भी तो उन्हीं के चाचा ताऊ हैं। कभी खून के ऊपर लठ नहीं बजाता। वो जमाना चला गया कि सरकार ने आदेश करा और लठ लेकर के दिल्ली पुलिस आ गई। जिस दिन राकेश टिकैत को 27 तारीख 28 तारीख की रात को यहाँ पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई थी, तो पुलिस की आंख में भी आंसू थे और राकेश टिकैत की आंख में तो आंसू थे ही थे, क्योंकि गिरफ्तार होने वाला बेटा था और गिरफ्तार करने वाला बेटा था, दोनों एक ही बाप के दो बेटे थे, जो एक विरोध में खड़ा था और एक समर्थन में खड़ा था। जी राहुल नागपाल जी, जब से 7 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, लगातार वो हिंदू मुसलमान की बात करती है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ दौड़ रही है, एक तरह से मैं ये कहूँ। लेकिन क्या ऐसी चीज है कि इस देश में, क्योंकि संविधान हमें पूर्ण रूप से आजादी देता है, चाहे हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, हर किसी को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सबको हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाह रही है? देखिए, दो चीज समझ लीजिए, भारतीय संविधान का ये प्रियम्बल लग रहा है सामने, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना, ऊपर ही टकरा मंच पे। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो एक वाक्य है, ये हमको हमारे, मैं कहता हूँ मैं बौद्ध हो सकता हूँ, जैन हो सकता हूँ, हिंदू हो सकता हूँ, पारसी हो सकता हूँ, सिख हो सकता हूँ, जिस धर्म को मान सकता हूँ, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता मुझको मेरे संविधान ने दी है। और मेरा संविधान ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, बौद्ध हूँ, जैन हूँ, पारसी हूँ, किस जाति, किस धर्म, किस भाषा का हूँ, वो स्वतंत्रता मुझे संविधान ने दी है। और मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में हिंदू हूँ, पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में मुसलमान हूँ, पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में सिख, बौद्ध, जैन जो भी हूँ वो बाद में हूँ। और हम भारत के लोग भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करें। इनके कहने से 12-14% लोग हैं आरएसएस की विचारधारा के लोग, इनके कहने से क्या मैं हिंदू नहीं रहूंगा, आप मुसलमान नहीं रहोगे, आप बौद्ध नहीं रहोगे? अरे ये देश इन्होंने नहीं बनाया, ये देश इन्होंने नहीं बनाया, ये देश हजारों साल से, बुद्ध के काल से, सम्राट अशोक के काल से, जब इनके चाचा पैदा नहीं होते जब का देश है ये। और ये लोकतंत्र चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का है, ये नानक की पैदाइश के लोग हैं, ये बुद्ध की, नानक की, रैदास की, फूले की, साहू की विचारधारा के लोग हैं। ये एक दिन में टूटने वाली नहीं है। हम उसी विचारधारा के लोग हैं कि जब नानक देव जी ने लंगर चलाया था, 20 रुपए से शुरू किया था, जिस लंगर को आज हम सब लोग खाते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसको हिंदू खाएगा, मुसलमान खाएगा। आज भी गुरुद्वारे में चले जाइए, वहाँ ये देख करके लंगर नहीं परोसा जाता कि इसको हिंदू खाएगा, मुसलमान खाएगा, बौद्ध खाएगा, वहाँ जो जाएगा वो खाएगा। ये हमारी मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, ये भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। अरे ये 2 गुजराती हैं, अब 4 हो गए। पहले अमित शाह और मोदी थे, अब अडानी और अंबानी आ गए। 4 गुजराती पूरे देश को एक डंडे से हाँकना चाहते हैं। लेकिन इस देश की 135 करोड़ जनता समझ चुकी है, इनको वहीं पहुंचा देगी, इनको वहीं पहुंचा देगी जहाँ से लेके आएगी। जी राहुल नागपाल जी, आखिरी सवाल, एक आप कवि हैं और कवि होने के नाते इस पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने राकेश टिकैत के सम्मान में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एक साहित्यकार, एक कवि की अपनी पीड़ा है। मेरी 4 पंक्तियां थी, वो निवेदित कर देता हूँ। आपने कवि की बात कही है कि तुम्हारी चौक पे सर रखते नहीं है, मोदी जी सुन ले, उनका पूरा कैबिनेट सुन ले, कि तुम्हारी चौखटों पे सर रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ में राहुल नागपाल जी, जो कि अपनी अच्छी कविताओं के कारण जाने जाते हैं। और यहाँ पर लगातार बहुत सारे लोग हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि इस किसान आंदोलन को 72वां दिन चल रहा है, लेकिन किसानों की और आम इस देश की जनता की सिर्फ एक ही डिमांड है कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती, हम यहाँ